नमस्कार। सबसे महत्वपूर्ण राशि कर्क राशि, इस पर चर्चा करेंगे अगले 5 मिनट। सबसे भाग्यशाली राशि इस सृष्टि में ये राशि इसलिए होती है, कुछ भी ना हो एक ग्रह तो गारंटी है, उसका स्वग्रह ही होता है और वो उसको अपार धन, अच्छा मन, अच्छा ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संस्कार प्रदान करता है। चंद्रमा शीतलता देता है तथा एक सारी अच्छाई देगा तो एक खराबी भी देता है। चंद्रमा जैसे चंचल है, 15 दिन दिखाई देता है, 15 दिन नहीं। इसीलिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जैसे चंद्रमा घटता है और 15 दिन कृष्ण पक्ष में घटता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, तो ऐसे ही कर्क राशि वालों का मन होता है। 15 दिन खुश रहेंगे और 15 दिन कभी उदास हो जाएंगे। चंद्रमा को श्राप दिया हुआ है। इंद्र और चंद्र को शापित, ये शापित हैं क्योंकि गौतम ऋषि के द्वारा शाप से इनको राजयक्ष्मा, ट्यूबरक्लोसिस नाम का जो रोग है वो होने का शाप दिया गया था। तो कर्क राशि के लिए गुड अपॉर्चुनिटी ये है कि इनके मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, नौकरी तथा स्थानांतरण संबंधी विवाद, परेशानी, तनाव जो चल रहा था अब उस पर ब्रेक लगने वाला है, ये मानकर चलिए। आपके चतुर्थ भाव में सूर्य आएंगे, आपको बलवान बनाएंगे। माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, प्रॉपर्टी, जायदाद तथा जो घरेलू समस्याएं चल रही थी उनमें आपको अब ब्रेक लगेगा। अगले महीने से ही आप स्वर्ण, रत्न, आभूषण, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद खरीदेंगे। भूमि, भवन, वाहन का लाभ होगा तथा कर्क राशि वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशनल हाइपर सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि छोटी सी बात अगर किसी ने कही और वो इनको अच्छी नहीं लगी, 3 दिन तक वो नींद नहीं आती, दिमाग में वो बात घूमती रहती है, यार मेरे को उस आदमी ने ऐसा कहा, अब क्या होगा, मेरे बारे में ऐसी राय रखते हैं लोग, ठीक नहीं है। ये एक जो आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मदर्शन, आत्मविश्लेषण करने की जो आदत है, इसको आप छोड़ दीजिए। आप अपने कर्म में लगे रहो। लोग क्या कहेंगे इस बात के चक्कर में कभी नहीं फंसना। कर्क राशि का बहुत बड़ा इतिहास बताने जा रहा हूं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च स्कॉलर थे, वो 80 साल तक कोई काम ही नहीं किया। उससे कहा नौकरी करो, बोले यार लोग क्या कहेंगे, यार लॉन्ड्री का काम करो, कपड़े धुलाई करो, बोले लोग क्या कहेंगे। भाई पान की दुकान कर लो, लोग क्या कहेंगे। अखबार बेच लो, अरे लोग क्या कहेंगे। होटल, तो ये इसी डर से कोई काम ही नहीं किया, लोग क्या कहेंगे। 80 साल की उम्र में एक और आदमी उसको मिला, बोले यार किसी को टाइम नहीं है तेरे बारे में सोचने का, तू बेकार खामोखा परेशान होता है। तो आप कर्क राशि वाले सोचना बंद करें, किसी को फुर्सत नहीं है आपके बारे में, क्योंकि जो आदमी अपने विषय में अपनी भले के लिए नहीं सोच पाता पूरे दिन, उसको फुर्सत नहीं है आपके बारे में सोचने की। इसलिए आपको अपना उत्थान, अपना उन्नति, अपना विचार शुद्ध रखना है, किसी के बारे में सोचना नहीं। किसी को टाइम नहीं है सुबह से शाम तक आपके बारे में सोचने का। इसलिए आगे बढ़ो और अपने तनाव को, अपनी चिंताओं को, जिन चिंता और मनन को करके आप इमोशनली पछतावा, परेशान होते हैं, वो तो बाद में आप हिसाब लगाते हैं या लगाएंगे कि किसी को मेरे बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। तो अब आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी आ रही है। तीसरे भाव में केतु होगा अभी इसी महीने लास्ट में। तो तीसरे भाव में केतु जो आता है तो भुजाएं, ये जो कंधे हैं, इनको कष्ट देता है। लेकिन बाएं साइड में, लेफ्ट में और राइट में इन भुजाओं को जो कष्ट देता है, लेफ्ट साइड में हृदय भी होता है, हार्ट होता है। तो ज्योतिष शास्त्र में केतु के विषय में लिखा भुजाम विधत्ते, जिस स्थान पर बैठता उसको डैमेज करने की कोशिश करता है या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम लाता है, मनुष्य का ध्यान उस ही खींचता है। तो केतु राशि, कर्क राशि वालों के लिए जो केतु है, ये क्या है, भाई बहन स्थानों का स्वामी है।
भाई बहन का जो स्थान है तथा आपकी भुजा, आपका कर्म, आपका नौकर चाकर, आपका साहस, पराक्रम, एनकरेजमेंट गजब का उत्साह उत्पन्न करेगा। लेकिन आपको इस दौरान 1-1.5 साल तक दोनों हाथों से काम करें। हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। जो लेफ्टी हैं, बाएं हाथ से काम करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। जो दाहिने हाथ से काम करते हैं उनको ज्यादातर बायां हाथ एक्शन में लाना होगा। कोई भी काम करना है, कोई वजन उठाना, बैग उठाना है, आप बाएं हाथ से काम कीजिए, क्योंकि आपके अपने लेफ्ट हैंड को ज्यादा एक्शन में रखेंगे तो इसकी एक्सरसाइज ज्यादा होगी। और इसी के साथ में जो आर्टरीज और वेन्स हैं हृदय के अंदर, उसमें कोई अवरोध, परेशानी, हार्ट से संबंधित परेशानी कभी नहीं आएगी। छोटे छोटे काम आप लेफ्ट हैंड से करेंगे तो लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके ऊपर मेहरबान होगी, क्योंकि ये व्यक्ति दोनों हाथों से काम करता है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, यानी कि करमूले वसती, करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। जब आप अपने हाथों को दोनों को देखेंगे और दोनों से काम करेंगे, लक्ष्मी का आगमन होगा। कर्म करेंगे, मन प्रसन्न होगा। तो मन को प्रसन्न रखना आपकी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कर्क राशि वालों की, क्योंकि दूसरे जो राशि वाले उनकी करेक्टरिस्टिक्स, लक्षण, सिम्टम्स अलग हैं, आपके अलग हैं। आपको अपने आप को, मन को, तन को इंप्रूवमेंट करने के लिए मेडिटेशन तथा अच्छा स्वभाव रखना है, प्रसन्न चित्त रहना है। अगर आप इमोशनल हाइपर सेंसिटिव होंगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। और इसके अलावा आपका सूर्य, मंगल, केतु, राहु और बृहस्पति, ये ग्रह आपको इतनी अच्छी सफलता, इतनी अपॉर्चुनिटी, इतना लाभ, मान सम्मान सब कुछ देंगे। आपके काम बनेंगे, आपकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन अच्छी होगी। जो विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं उनके लिए अभी जल्दी ही अच्छे समाचार आएंगे। कुछ लोग जो विदेश में रह रहे हैं वो वापस लौटेंगे और उनके कार्यों में व्यवधान होंगे। वृश्चिक राशि के लिए ज्यादा खराब है, लेकिन हम कर्क राशि की बात विशेष रूप से कर रहे हैं। कर्क राशि को अपना मान सम्मान, प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखना चाहिए या पुखराज रत्न धारण करें और सूर्य नारायण को जल दें। कर्क राशि वालों के लिए अब अभी कुछ ही दिन के बाद ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आएंगी और 2 ग्रहण आ रहे हैं। ये 2 ग्रहण इनके लिए शुभ फल देंगे, अपार धन देंगे। और इसके साथ साथ जो आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है उससे बचने के लिए आपको किसी को भी अपना मित्र नहीं समझना, क्योंकि मित्र धोखा देंगे। स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से जो मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं उनसे बचने के लिए आपको आत्म केंद्रित होना पड़ेगा, सेल्फ सेंटर्ड। सावधान रहें और पढ़ाई में मन लगाएं। फालतू बातों में मन लगाएंगे तो आपके ऊपर तरह तरह के आरोप लग सकते हैं। इसीलिए 25 मार्च 2025 तक एकाग्र चित्त, आत्म केंद्रित होकर के अपने काम में लग जाएं और फालतू बातों से बचने की कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार।